हमारे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती वसीम सादिक साहब, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, ये वीडियो सबने देखी है, कल से वायरल हो रही है, न्यूज़ में भी चल रही है। एक बहू की क्या जिम्मेदारियां हैं सास ससुर की जानिब? क्या एक बहू अगर वक्त पे खाना ना दे पाए तो उसके साथ यही होना चाहिए? और सास ससुर की क्या जिम्मेदारियां हैं बहू की जानिब? बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और किसी भी पहलू से इस तरह के रवैये की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ना अखलाकी तौर पर इसकी इजाज़त है, ना कानूनी तौर पर है, ना शरई तौर पर है। तो जितना भी इसको कंडेम किया जाए ये कम होगा। असल में मसला ये है यहाँ पर कि हम लोग जब भी किसी खातून को शादी करके लाते हैं जी, तो हमें ये मालूम ही नहीं होता है कि यहाँ पर किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसका शरई और कानूनी एतबार से क्या हक है जी, और किसको किसका कितना हक अदा करना है। हमारे रवैये इतने खराब हो चुके हैं, ज़माने जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं। हमारी लाइल्मी और बेतवज्जी की इंतहा ये है कि जब एक खातून को लेकर आते हैं तो हम ये समझते हैं कि अब उस घर के अंदर जितने भी अफराद रह रहे हैं, चाहे शोहर है, देवर है, नंद है, ससुर है, सास है, हम समझते हैं अब सारी की सारी जिम्मेदारी इस आने वाली नई बहू पर और दुल्हन पर है। ये सबके घर की नौकरानी है, ये घर की दुल्हन नहीं है, ये मासी है, इसने सबके काम करने हैं और अगर किसी काम में कहीं कोताही हो जाए तो सब ने उस पर चढ़ दौड़ना है। ये हमारा पता नहीं किस तरह का रवैया और मिजाज है। दीन में क्या क्या जी दीन इस्लाम में क्या कहा गया है मुफ्ती साहब, ये बताइए। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। दीन इस्लाम का तान इसकी इजाजत नहीं देता। मैं पहले ये ससुर के हवाले से, क्योंकि मैंने भी ये देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं कुरान की एक आयत से इसका जवाब आपके सामने पेश कर देता हूँ। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा। फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम जबरदस्ती किसी औरत का वारिस नहीं बन सकते। यानी कुरान ने मना किया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, होता ये था कि ज़माने जाहिलियत में जब कोई शख्स फोत हो जाता तो उसके वरसा उसके बीवी के भी हकदार बनते थे। अच्छा, उस वक्त तो मरने के बाद बनते थे। और आज का रवैया हम ये देख रहे हैं, आज का मिजाज लोगों का ये देख रहे हैं कि वो शोहर के होते हुए उसकी बीवी के वारिस बन जाते हैं। अब देखें ना, ये ससुर का ये जो रवैया है, इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि ससुर उसके वारिस है, मालिक है और उनका हक है। शरई तौर पर याद रखिएगा, एक अखलाकी तौर पर होता है कि आप किसी के साथ भी रहते हैं तो आप उसमें सलूक करते हैं। ये तो आप पड़ोस वालों के साथ भी करेंगे। इससे जाए कि आपके घर में रहने वाले सास ससुर, उनके साथ भी उसमें सलूक करेंगे। लेकिन जो कानूनी पहलू है, जो शरई पहलू है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीवी अपने शोहर के ही हुकूक अदा कर सकती है और बीवी पर सिर्फ शोहर का हक है कि शोहर उससे अपना कोई काम लेता है या उसकी कोई जिम्मेदारी उसने पूरी करनी है, या शोहर उससे बात पुरुष करने का हकदार होता है। शोहर के अलावा घर के जितने भी अफराद हैं उन पर उस दुल्हन या उस बीवी के ऊपर कोई भी हक नहीं है शरई तौर पर। ठीक है ना, शरई तौर पर वो उसके मालिक नहीं है कि जबरदस्ती करें, कोई काम उससे करवाएं। हाँ, अखलाकी एतबार से अलग बात है। उसने माशरत की चीज का नाम है, क्या उसने अखलाक की वजह से, उसने माशरत की वजह से किसी के साथ अच्छा रवैया रखें, शोहर की बहनों के साथ रखें, देवर के साथ रखें, माँ बाप के साथ रखें, उनके काम आए और वो भी आपके साथ उसमें सलूक करे। असल में यहाँ पर खराबी ये है ना कि हम दीन इस्लाम की जो तालीमात है ना, उससे बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, खैरुकुम अहली, फरमाया तुम में से बेहतर शख्स वो है कि जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर हूँ। अब अगर हम दिल पर ससुर को ले लेते हैं, आप देखिए ससुर घर का सरपरस्त है, उसके मातहत उसके बीवी बच्चे भी आ रहे हैं, उसके मातहत उसकी बहुएं भी आ रही हैं। लिहाजा ससुर की जिम्मेदारी दीन इस्लाम के एतबार से ये होनी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के और इरशाद के मुताबिक ये होनी चाहिए कि वो अपने तमाम घर वालों के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आए। अब उसमें बहू भी शामिल है, बहू को बेटी समझे, बहू को प्यार मोहब्बत से रखे और उसके साथ इस तरह का जुल्म और ये रवैया रखना, दीन इस्लाम ने तो औरत का मकाम बिल्कुल अलग वाज़ेह बयान कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया और मैं समझती हूँ कि इस पे मजीद आपके पास बहुत कुछ है हमारे नाजरीन तक पहुँचाने के लिए, लेकिन वक्त हमारे पास महदूद हो जाता है।